हरियाली तीज का उत्सव श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। नमस्कार, मैं युवराज विश्वकर्मा। यह उत्सव महिलाओं का उत्सव है। सावन में जब संपूर्ण प्रकृति हरी ओढ़नी से आच्छादित होती है, उस अवसर पर महिलाओं के मन मयूर नृत्य करने लगते हैं। वृक्ष के शाखाओं में झूले पड़ जाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसे कजली तीज के रूप में मनाते हैं। सुहागन स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत महत्व रखता है। आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम का यह उत्सव शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चारों ओर हरियाली होने के कारण इसे हरियाली तीज कहते हैं। इस अवसर पर महिलाएं झूला झूलती है, लोकगीत गाती है और आनंद मनाती है। पर्व की मुख्य रीतें: इस दिन महिलाएं अपने हाथों में कलाइयों और पैरों आदि पर विभिन्न कलात्मक, इसलिए हम मेहंदी पर्व भी कह सकते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा मेहंदी रचाने के पश्चात अपने कुल की वृद्ध महिलाओं से आशीर्वाद लेने की भी एक परंपरा है। उत्साह में सहभागिता: इस उत्सव में कुंवारी कन्याओं से लेकर विवाहित युवा और वृद्ध महिलाएं सम्मिलित होती है। नवविवाहित युवतियां प्रथम सावन में मायके आकर इस हरियाली तीज में सम्मिलित होने की परंपरा है। हरियाली तीज के दिन सुहागन स्त्रियां हरे रंग, इसके पीछे धार्मिक कारण के साथ वैज्ञानिक कारण भी सम्मिलित हैं। मेहंदी सुहागन का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, इसलिए महिलाएं सुहाग पर्व में मेहंदी अवश्य लगाती है। इसकी शीतल प्रकृति प्रेम और उमंग को संतुलन प्रदान करने का भी काम करती है। ऐसा माना जाता है कि सावन में काम की भावना बढ़ जाती है। मेहंदी इस भावना को नियंत्रित करता है। हरियाली तीज का नियम है कि क्रोध को मन में नहीं आने दे। मेहंदी का औषधीय गुण इनमें महिलाओं की सहायता करता है। इस व्रत में सास और बड़े नई दुल्हन को वस्त्र, हरी चूड़ियां, श्रृंगार सामग्री और मिठाइयां भेंट करती है। इसका उद्देश्य होता है दुल्हन का श्रृंगार और सुहाग सदा बना रहे और वंश की वृद्धि हो। पौराणिक महत्व: कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती सैकड़ों वर्षों की साधना के पश्चात भगवान शिव से मिली थी। यह भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, फिर भी माता को पति के रूप में शिव प्राप्त न हो सके। 108वीं बार माता पार्वती ने जब जन्म लिया, तब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हो सके। तभी से इस व्रत का आरंभ हुआ। इस अवसर पर जो सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करती हैं, उनका सुहाग लंबी अवधि तक बना रहता है। साथ ही देवी पार्वती के कहने पर शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को रखेगी और शिव पार्वती की पूजा करेगी, उनके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होगी, साथ ही योग्य वर की प्राप्ति होगी और लंबे समय तक पति के साथ वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेगी। इसलिए कुंवारी और सुहागन दोनों ही इस व्रत को रखती है। मुख्य पर्व का केंद्र:
हरियाली तीज का उत्सव भारत के अनेक भागों में मनाया जाता है, परंतु हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और पश्चिमी कुरु और ब्रज अंचल में और छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से इसका अधिक महत्व है। पर्व के विशेष पकवान। हरियाली तीज के अवसर से पहले बहुत से मिष्ठान और पकवान बनाए जाते हैं, जो विवाहित पुत्री के घर सिंघाड़े के रूप में दिए जाते हैं। यह पकवान फिर पूरे श्रवण माह में खाए जाते हैं। तीज पर विशेष रूप से पकवान भगवान उमा शंकर को भोग में चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव को प्रिय खीर और मालपुए बनाए जाते हैं। घेवर व्यंजन भी विशेष रूप से बनाया जाता है। लंबे समय तक चलने वाले व्यंजन जैसे गुलगुले, शक्करपारे, सेवइयाँ, मंडे आदि भी पकाए जाते हैं। यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।